Welcome to today's lecture. We will continue for solving some numerical problems based on prism theory and dispersion of light. We have solved up to question number 17 and today we will discuss question number 18. Question number 18 reads, a thin prism P1. We have a thin prism P1 with an angle of 4 degree. हमारे पास एक प्रिज्म P1 है जिसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है that's 4 degree and that prism is made of a glass of refractive index 1.4. तो जो ये P1 है it's made up of a glass of refractive index 1.4. Question says this prism P1 is combined with another thin prism made from a glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. The angle of prism P2 is. क्वेश्चन कहता है हमारे पास दो प्रिज्म्स हैं, एक P1 है और दूसरा P2 है. P1 का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो दिया गया है, P1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी दिया गया है, P2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दिया गया है और अब हमें P2 का एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है. साथ ही क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि जो इनकी कॉम्बिनेशन है दैट प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. पहली बात, जब भी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होगी तो हम लोगों को जो सेकंड प्रिज्म है वो रखना हमें अपोजिट टू फर्स्ट प्रिज्म. लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. लेट्स सॉल्व इट. बेटा यहां पर हमारे पास एक प्रिज्म है, लेट्स कॉल दिस प्रिज्म एज P1, प्रिज्म P1. इस प्रिज्म P1 का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये दैट इज द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. ये एंगल जो है दिस इज 4 डिग्री. इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, दैट म्यू इज 1.54. अब इस प्रिज्म को हमें दूसरे प्रिज्म के साथ कंबाइन करना है सच दैट द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. इसका मतलब है जो सेकंड प्रिज्म है वी हैव टू प्लेस दैट प्रिज्म अपोजिट टू प्रिज्म P1. इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया गया है दैट इज 1.72. हमें इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो निकालना है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. प्रिज्म P1 के लिए जो A है दैट इज 4 डिग्री. आपका जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P1 का दैट इज 1.54. प्रिज्म P2 जो है उसका जो म्यू है म्यू डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.72. उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज A डैश, वो हमें निकालना है. कंडीशन हमें दी गई है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हमारे पास एक कंडीशन है. बेटा क्या है कंडीशन, बोलो क्या है, शाबाश. A डैश divided by A is equal to minus times mu1 minus 1 divided by mu dash minus 1. Mu is the refractive index of first prism, mu dash is the refractive index of second prism. ये बनेगा A dash divided by A जो है that's given 4 is equal to minus times हमारा जो mu है that is 1.54 minus 1.7 minus 1 divided by जो आपका म्यू डैश है that is 1.72 minus 1. तो बेटा आपका क्या बनेगा, आपका A डैश डिवाइडेड बाय 4 होगा बराबर माइनस टाइम्स 0.54 डिवाइडेड बाय 0.72. 0.54 डिवाइडेड बाय 0.72. देखो बेटो ये हो गया A डैश divided by 4 is equal to minus times 54 divided by 72. आप इसको कैलकुलेट करो यहां पर 54 divided by 72. पहले इसको 2 से काटो, 2 27 are 2 36 are. उसके बाद 3 12 are 3 9 are 3 3 are 3 4 are. इसका मतलब है ये आपको आया 3/4. 3/4 को आप डिवाइड करो, 3/4 को आप डिवाइड करो तो आपका ऐसे आया. दिस इज क्या आएगा 2 27 और
तो आपको 3/4 आया, तो 3/3 को आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट यहां आएगा 0, 4 7s are 28, यह आएगा 0.75। तो आपका a डैश डिवाइडेड बाय 4 हो गया बराबर माइनस 0.75। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको बच्चा क्या आएगा, आपको आएगा a डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 0.47 into 4. This will become a dash is equal to minus times 4 5s are 20, 2 जो आपका कैरी लगा, 4 7s are 28 plus 2 हो गया 30 पॉइंट, दिस इज 3 डिग्री। तो आपका a डैश जो है दिस इज माइनस 3 डिग्री, क्योंकि एंगल जो वो माइनस नहीं होता तो हम लेंगे a डैश इज इक्वल टू 3 डिग्री। तो आपका a डैश जो है दैट कम्स आउट टू बी 3 डिग्री, यानी आपको वो कंडीशन निकली जो जब भी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होता है, जो ये सेकंड प्रिज्म होता है इसका एंगल जो होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म। ओके, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन दिस प्रिज्म थ्योरी, angle of prism is 30 degree. Question says angle of prism is 30 degree and its refractive index is √2. हमारे पास एक प्रिज्म दिया गया है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 30 डिग्री, तो ए हमारा 30 डिग्री है और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड। इस प्रिज्म का जो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। At what angle of incidence a ray should be incident on one surface? At what angle of incidence the ray should be incident on one surface so that after refraction from the silvered surface, it retraces its path. आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक प्रिज्म है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 30 डिग्री है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है, उसका एक सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है। जब एक सरफेस इसका सिल्वर्ड है देन दैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल एक्ट एज ए मिरर, इसका मतलब है वो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो सिल्वर सरफेस जो उस पे लाइट पड़ी वो लाइट अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। दैट मींस एट द लाइट विल कम बैक अलोंग द सेम पाथ। लेट अस सॉल्व दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। हमारे पास ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का ये एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दिया गया है 30 डिग्री। तो ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म जो है दैट्स गिवन इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो कितना है √2, म्यू हमारा इस प्रिज्म का है √2। क्वेश्चन कहता है इस प्रिज्म का जो एक सरफेस है दिस इज सिल्वर्ड। अब ये सरफेस जो है सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस दिस इज सिल्वर्ड, देयरफॉर दिस विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट द लाइट, this will definitely reflect the light because this will act as a mirror. अब क्वेश्चन कहता है यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, it is incident on this first surface at an angle of incidence I, जो हमने निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मगर साथ ही कंडीशन दी गई है जब यहां पर ये इंसिडेंट रे आई, दिस इज इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्शन हो जाएगी यहां पर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये इस सिल्वर सरफेस के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रे, लिहाजा इस रे की रिफ्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है आप वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पे ये रे ऑफ लाइट जब इस सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। हम लोग को पता है सपोज ये हमारा एक सिल्वर सरफेस है, प्लेन मिरर है फॉर एग्जांपल, एक रे ऑफ लाइट जब इस मिरर पे पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट जो है इट स्ट्राइक्स दिस मिरर नॉर्मली। जब एक रे ऑफ लाइट एक मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करती है, वही रे ऑफ लाइट
अपने आप को रिट्रेस करती है, वही रे ऑफ लाइट अपने आप को वापस लाती है उसी पाथ में। यानी only that ray of light will get retraced from the mirror which strikes the mirror normally। यानी जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां पर जो ये एंगल जो है इसका मैं नाम रखूंगा R1, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका नाम रखूंगा मैं R2। The ray, this ray, for example, I will call this ray A, B, and C. Ray BC, this will retrace its path only if this ray BC strikes this slivered surface normally. For that case, this R2 will be 0 degree. हमें क्या निकालना है, हमें I निकालना है। हम ऐसे लिखेंगे, the ray of light will retrace its path only if it falls normally on the slivered surface. If it falls normally on the slivered surface, therefore जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर R2 है, therefore this R2 is equal to 0। अब R2 निकाला आपने, आप R1 भी निकाल सकते हो ना। नाउ हमें पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब R2 है 0, चूंकि रे ने इसको नॉर्मल स्ट्राइक किया, तो आपका R1 जो है दैट विल बी इक्वल टू A, यानी R1 जो है होगा दैट विल इक्वल टू 30 डिग्री। निकाला मैंने R1। मुझे निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैं कैसे निकालूंगा? लेट मी अप्लाई द Snell's law here at this point. As per Snell's law, आपका sin I ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय sin R1 ये वाला एंगल इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो आप वैल्यू दे दो, दिस इज sin I डिवाइडेड बाय sin 30 इज इक्वल टू म्यू कितना बेटा, √2। आगे जाएंगे हम, साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज sin I इज इक्वल टू √2 इंटू sin 30 डिग्री। sin 30 जो है दैट्स 1/2, तो आपको आया बेटा sin I इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2। तो बेटा आपको आया sin I इज इक्वल टू √2/2। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो आपको बन गया sin I इज इक्वल टू √2/2 इंटू √2/√2। आपको sin I बना √2 इंटू 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 2√2। √2 इंटू 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 2√2। 2 and 2 कैंसल्स, आपका sin I आया 1/√2। आपका sin I होगा फिर किसके बराबर, sin 45 डिग्री, क्योंकि हमारा sin 45 डिग्री जो है दैट इज 1/√2। तो इसका मतलब है I जो है दैट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। यहां देखो, खाली ये याद रखना है, ये सिल्वर सरफेस पे रे तब रिट्रेस हो जाएगी जब वो इस सिल्वर सरफेस पे नॉर्मली पड़ेगी। उसके लिए आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 होगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो वहां से हमने R1 निकाला, Snell's लॉ लगाया, Snell's लॉ के जरिए हमने एंगल I निकाला। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। One of the easy questions, but so many times asked. If the refracting angles of two prisms made of crown glass are 10 degree and 20 degree, हमारे पास दो प्रिज्म्स हैं, वो दोनों किसके बने हैं, क्राउन ग्लास के। तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा, बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर बोथ विल बी सेम because they are made of the same material. Refractive index depends upon the material of the prism. एक का जो रिफ्रैक्टिव एंगल है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 10 डिग्री, दूसरे का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 20 डिग्री। हमें बोलना है द रेशियो ऑफ देयर कलर डिविएशन पावर्स विल बी। ये कलर डिविएशन पावर सिंपली मतलब है कि आपको डिविएशन निकालनी है
किस एंगल से कलर डिविएट हो गया। इसने तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए सवाल ऐसे दिया है। तो कलर डिविएशन पावर मतलब हो गया इसने कलर को कैसे डिविएट किया, किस एंगल से डिविएट किया। तो हमें उन्हीं एंगल्स का क्या निकालना है, रेशियो, यानी हमें एंगल्स ऑफ डिविएशंस का क्या निकालना है, रेशियो। देखिए कैसे करेंगे आप इस न्यूमेरिकल। वन प्रिज्म, आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो मैं ए के बराबर रखूंगा, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। आपका जो दूसरा प्रिज्म है उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो रखूंगा मैं ए डैश, दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बहुत दोनों जो प्रिज्म्स है दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, तो दोनों के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा सेम। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2, ये निकालना है, यानी रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ डिविएशंस। जो ये पहला प्रिज्म है इसका जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो हम डेल्टा 1 रखेंगे, इसका एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो हम डेल्टा 2 रखेंगे। डेल्टा के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है 10 डिग्री और 20 डिग्री, हमें फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर दोनों प्रिज्म्स एक ही मटेरियल के बने हुए होंगे तो उनके लिए आप लोगों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो हमको यहां डेल्टा निकलेगा प्रोपोर्शनल टू ए, बिकॉज दोनों प्रिज्म्स जो है म्यू जो यहां पर है म्यू इज कांस्टेंट हियर। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज बोथ द प्रिज्म्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, दैट्स क्राउन ग्लास। तो आपको डेल्टा निकला किसके प्रोपोर्शनल? ए के प्रोपोर्शनल। इसको रखेंगे हम फर्स्ट नाम, या ऐसे रखेंगे डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू ए और डेल्टा इज इक्वल टू के ए। जो के है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सिमिलरली दूसरे प्रिज्म के लिए आपका डेल्टा डैश जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए डैश, बिकॉज डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पर भी डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेल्टा डैश हो गया बराबर के ए डैश, इसको सेकंड नाम रखेंगे। डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड हमें निकलेगा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा डैश इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए डैश। आप लोगों को नीट के लिए इतना नहीं करना, आपको सीधे करना है, क्योंकि दोनों जो प्रश्न है दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। आपको खाली नीट के लिए ये रखना है यार, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू ए। जब डेल्टा प्रोपोर्शनल टू ए होगा तब होगा डेल्टा बाय डेल्टा डैश इज इक्वल टू ए बाय ए डैश। तो निकालो जी, डेल्टा बाय डेल्टा डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20, डेल्टा बाय डेल्टा डैश इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसका मतलब है डेल्टा इज टू डेल्टा डैश इज इक्वल टू 1 इज टू 2। जो कलर डिविएशंस है उनका रेशियो होगा 1 इज टू 2। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बेटा हमारे पास प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, म्यू। एंड एंगल ए, एंगल क्या है उसका? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ए। इज प्लेस्ड इन मिनिमम डिविएशन पोजीशन। उसको कैसे रखा मैंने? मिनिमम डिविएशन पोजीशन में। मिनिमम डिविएशन पोजीशन में हमारा आई किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। R1 किसके बराबर होता है? R2 के बराबर होता है। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज ए, वहीं से दिया है। अगर आपका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या है? ए। जो डेल्टा एम है वो किसके बराबर दिया है इसने? ए के बराबर, वहीं से। देन द वैल्यू ऑफ ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म in terms of mu, यानी refractive index of prism will be sin inverse mu by 2, sin inverse mu twice cos inverse mu by 2, none of the above. Very beautiful question. Let's solve it. देखो बेटा, refractive index of prism that's given to be equal to mu, ठीक है? आपका जो angle of prism है वो दिया गया है ए। एंगल जो प्रिज्म जो है ये मिनिमम डिविएशन पोजीशन में है। तो क्वेश्चन में दिया गया है जो आपका डेल्टा एम है दैट इज इक्वल टू ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा एम किसके बराबर बच्चा? ए के बराबर है, दिया गया है।
आपको यह निकालना है ए इन टर्म्स ऑफ म्यू। आपको पता है एज पर प्रिज्म फार्मूला आपको पता है म्यू जो होता है दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। ये फार्मूला आपको पता है। डेल्टा एम के बदले क्या लिखेंगे ए, तो म्यू बनेगा आपका साइन ऑफ ए प्लस ए बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है म्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस ए हो गया 2a ट्वाइस ए बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। इसको रखेंगे फर्स्ट टर्म हम। बच्चों आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा ये फार्मूला, साइन 2 थीटा जो होता है ये होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां थीटा के बदले क्या है ए बाई टू। इसका मतलब है साइन ट्वाइस ए बाई टू वो होगा ट्वाइस साइन ऑफ ए बाई टू कॉस ऑफ ए बाई टू, क्योंकि थीटा के बदले ए बाई टू है। तो आप क्या फर्स्ट बनेगी देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लिखेंगे क्या है ट्वाइस साइन ए बाई टू कॉस ऑफ ए बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ ए बाई टू कैंसल्स, this comes out to be mu is equal to twice cos of a by 2। अब इस साइड में इसको इस साइड में लिखेंगे, इसको इस साइड में लिखेंगे। This is twice cos of a by 2 is equal to mu। cos of a by 2 का वैल्यू निकालो बेटा। This is cos of a by 2, cos of a by 2 is equal to mu by 2। अब cos को इस साइड में लेंगे, cos को इस साइड में लेंगे, ये बनेगा a by 2 is equal to cos inverse mu by 2। अब 2 को यहां लेंगे तो आपका a जो है that comes out to be twice cos inverse mu by 2। This is the right answer। Simply prism formula, उसके बाद trigonometry की ये formula, then we get the answer। This completes this numerical। My assistants are very nice। I'm very much thankful to these people। They are doing very hard work for bringing these numericals in a beautiful manner on the board. I am very much thankful to Ishfaq and Makhmoor, young teachers of Bandipora. I hope them best of luck and bright future in this education department. Question number 22 reads, in the visible region, the dispersive powers means ratio of angular dispersion to the mean deviation. The dispersive powers and the mean angular deviations for crown and flint glasses, for crown and flint glass prisms are omega, omega dash and delta dash respectively. The condition for getting deviation without dispersion. Deviation without dispersion. This time we have deviation but no dispersion. That means net dispersion will be 0. Deviation without dispersion when the two prisms are combined is given by. Let's do this numerical. बच्चों हमारे पास दो प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है। This is made up of crown glass, CGP में ना रखूंगा शॉर्ट फॉर्म में नाम। This is made up of flint glass, FGP, flint glass prism। इसका जो डिस्पर्सिव पावर है वो ओमेगा है, इसका जो डिस्पर्सिव पावर है वो है ओमेगा डैश, इसकी जो मीन डिविएशन है वो है डेल्टा, इसकी जो मीन डिविएशन है वो है डेल्टा डैश। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन प्रिज्म्स को कंबाइन करेंगे तो कंडीशन फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन क्या होगी। हमारे पास चार जो ऑप्शंस दिए गए उनमें हमें ढूंढना है कौन सा राइट है। बच्चों देखो, फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन
फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डिविएशन है, डिस्पर्शन नहीं है। नेट एंगुलर डिस्पर्शन जो होगा वो होगा 0। सपोज इसका जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो थीटा, इसका जो एंगुलर डिस्पर्शन है उसको रखेंगे हम थीटा डैश नाम। Therefore, net angular dispersion will be 0. What is the angular dispersion of this prism? Theta. This will be theta plus theta dash is equal to 0. This is the condition for deviation without dispersion. Deviation without dispersion. That means light will get deviated, but finally it can't be dispersed. Then the angular dispersion of first prism plus the angular dispersion of second prism will be 0. Let us call this first. Very easy question. Now, this theta जो है angular dispersion, this is equal to, नहीं, हमारे पास जो ओमेगा है dispersive power, dispersive power जो है that's equal to angular dispersion क्या है theta divided by what is mean deviation delta. This is theta by delta, and dispersive power is equal to एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय मेन डेविएशन। थीटा का वैल्यू निकालो, थीटा हो गया ओमेगा डेल्टा ओमेगा। सिमिलरली बच्चों आपका थीटा डैश किसके बराबर होगा, वहां पर दिया है डेल्टा डैश ओमेगा डैश। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, आपका जो फर्स्ट है वो क्या बनेगा, शाबाश, इसके लिए क्या बनाओगे आप, शाबाश, डेल्टा ओमेगा प्लस इसके लिए क्या बनाओगे, शाबाश, delta dash omega dash. This will be equal to 0. So this option is right. This is the condition for dispersion without deviation. This completes question number this. बेटा बोल बोल, मेरे पास एक प्रिज्म है ABC. A prism ABC ऑफ एंगल 30 डिग्री, यानी इस प्रिज्म का जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना बेटा 30 डिग्री। हैज इट्स फेस AC सिल्वर्ड, जो ये AC फेस है ये क्या है, सिल्वर्ड है, लिहाजा AC फेस एक्ट करेगा एज मिरर। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द फेस AB। जो फेस AB है इस पे ये लाइट इंसिडेंट आई किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। रिट्रेस द पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फेस AB। इसको फेस AB पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन, फेस AC पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन। ये कहता है क्वेश्चन, ये अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। क्या कहता है, रिफ्रैक्शन एट फेस AB, एंड यहां पर जो है दिस इज रिफ्लेक्शन। इसको ठीक करो जरा बेटा, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट फेस AC फेस पे इसको क्या होती है, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन ऐसे होती है, ये अपने पाथ को क्या करते हैं, रिट्रेस। आपको क्या निकालना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, लेट्स गो सॉल्व दिस नाउ। हमारे पास एक प्रिज्म है यहां पर, इस प्रिज्म का इसने नाम भी दिया, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ABC दिया नाम। इसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से AB और AC। जो सरफेस AB है इस पे लाइट आई है इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, I जो आपका होगा दैट्स 45 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है जो इसका फेस AC है वो सिल्वर्ड है, इसका मतलब है जो फेस AC है दिस विल एक्ट एज मिरर, दिस विल रिफ्लेक्ट द लाइट। क्वेश्चन कहता है कि जब इस लाइट को फेस AB से रिफ्रैक्शन हो गई और रिफ्रैक्शन हो गई यहां पर, और फेस AC से रिफ्लेक्शन हो गई, यह अपने पाथ को रिट्रेस करता है। रिट्रेस तब ये करेगा फेस AC से, फेस जब इसका ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, जब ये नॉर्मल को पैरेलल जाएगी, दिस इंसिडेंट रे या दिस इंसिडेंट रे, ये वाली, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है व्हिच इज इंसिडेंट फॉर दिस फेस AC। तो आपका ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, जिसको हम R2 से डिनोट करते हैं, ये 0 होना चाहिए, तब ये रिट्रेस करेगी अपने आप को।
ये एंगल जो है, पता है आपको R1, आपको म्यू निकालना है. What we have to calculate? We have to calculate म्यू. हम ऐसे बोलेंगे, for a ray to retrace its path, for a ray to retrace its path after reflection from face AC, the angle of incidence at face AC must be equal to 0, must be equal to 0. तब ये अपने आप को रिट्रेस करेगी. तो हमारा जो R2 है that will be equal to 0. जब हमें R2 पता है, इस क्वेश्चन में A भी दिया गया है. A कितना बेटा? A बताओ, A कितना है? A कितना है? A है शायद 30 डिग्री. A इस एंगल A दिया कितना? 30 डिग्री. एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 30 डिग्री है. अब हमें पता है R1 प्लस R2 जो है दैट्स इक्वल टू A. R2 0 है तो आपका R1 जो है दैट्स इक्वल टू A, यानी R1 जो है दैट इज 30 डिग्री. तो आपने ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है. अब इस पॉइंट पे Snell's लॉ लगाएंगे. तो Snell's लॉ लगाओ भाई. Snell's लॉ क्या कहेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू लेंगे. म्यू होगा बराबर sin I डिवाइडेड बाय sin R. तो म्यू निकालो. म्यू हो गया बराबर साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री. तो आपका म्यू जो है दैट बिकम्स 1 बाय रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 2. साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2. 2 पर चला जाएगा. म्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रूट 2. रैशनलाइज करो. म्यू इज इक्वल टू 2 बाय रूट 2 इंटू भी रूट 2 से करो, डिवाइड भी रूट 2 से करो. इसका मतलब है दिस इज रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 and 2 कैंसल. तो आपका म्यू जो है दैट विल बिकम रूट 2. सिंपली आपने आई लिया, ए लिया, म्यू निकालना है. नॉर्मल इंसिडेंस होगा, रे तब रिट्रेस करेगी अपने पाथ को जब वो इस सिल्वर्ड सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाएगी? 0 डिग्री. यहां से R2 निकाला. जब R2 निकाला आपने तो आपको R1 भी निकला. जब R1 निकला आपने Snell's लॉ लगाया तो आपको म्यू आया रूट 2 अंडर रूट 2. दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. Very beautiful question. One of the beautiful question we'll solve today. A beam of light consisting of red, my assistant has shown the color also, red, green and blue colors. हमारे पास एक beam of light है, उसका red color है, green color है और blue color है. A beam of light जो हमारे पास जो incident beam है उसके 3 colors है. Incident beam के 3 colors है. एक color है red, दूसरा कलर है ग्रीन, तीसरा कलर है ब्लू कलर. इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगुलर प्रिज्म ABC. यहां पर आपका राइट एंगुलर प्रिज्म है, दिस इज ABC. और इसका ये एंगल जो है, जो एक्यूट एंगल है, दिस इज 45 डिग्री. इट्स आइसोसेलेस राइट एंगुलर प्रिज्म. द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर द अबव रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर. रेड के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर दैट इज 1.39. ग्रीन के लिए कितना है बेटा? 1.44. उसके लिए जो आपका ब्लू है, ब्लू के लिए है 1.47. रेड के लिए 1.39, ग्रीन के लिए कितना है? 1.44 और आपका ब्लू है, ब्लू के लिए क्या है? 1.47 रेस्पेक्टिवली. अब आपको बताना है क्वेश्चन क्या कहता है. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. द कलर्स, इनमें से 3 कलर्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू. द कलर्स आर कलर ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC ऑफ द प्रिज्म विल बी. जो ये 3 कलर यहां पड़े इस फेस पे, यहां देखो इस फेस पे ये 3 कलर्स पड़े. अब आपको बोलना है जो फेस AC है इसमें से कौन कौन कलर ट्रांसमिट हो जाएगा, कौन कलर ट्रांसमिट हो जाएगा, कौन कलर ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, या कौन कौन कलर इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा. किस फेस से? फेस AC से. कौन सा कलर ट्रांसमिट हो जाएगा? ठीक है, लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल. जो भी बीम इस सरफेस पे नॉर्मली आएगा, इस वाले सरफेस पे, बेटा यहां देखो, जो भी बीम
इस वाले सरफेस पे क्या आएगा, नॉर्मली आएगा, वो अनडिविएटेड जाएगा, अनडिविएटेड, यानी जब भी कोई बीम ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे नॉर्मली पड़ गया वो क्या हो जाएगा, अनडिविएटेड, जब मीडियम चेंज होगा। तो जब ये बीम अनडिविएटेड चला, जो ये वाला सरफेस है प्रिज्म का, ये वाला फेस है, इस पे ये स्ट्राइक करता है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो यहां पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। देखो हमें पता है म्यू जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। म्यू और क्रिटिकल एंगल के दरमियान रिलेशन होती है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाय साइन सी। इसका मतलब है म्यू हो गया बेटा बराबर 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। ठीक है, म्यू कितना निकलेगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कहां जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो म्यू का निकला, दैट निकला म्यू इज इक्वल टू रूट 2। तो आपका म्यू जो है दैट निकला 1.414। अब देखो बेटा, वही कलर ट्रांसमिट हो जाएगा, वही कलर ट्रांसमिट हो जाएगा इस सरफेस पे एज पर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही कलर ट्रांसमिट हो जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 से कम होगा। यहां पर देखो ग्रीन और ब्लू कलर जो है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन 1.414। ये 1.41 है, यहां 1.44 है, ग्रेटर है, ये 1.41 है, यहां 1.47 है। तो इन कलर्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्रीन और ब्लू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो दे आर ग्रेटर देन दिस म्यू 1.414, जब मैंने माना सी क्रिटिकल एंगल है। तो इसका मतलब है ये दो कलर्स जो है, ये दो कलर जो है इनका क्रिटिकल एंगल जो है, ये दो कलर जो होंगे ना, इनका म्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1.414। इसका मतलब है ये दो कलर जो है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इससे ज्यादा है, लिहाजा ये दो कलर्स जो है दे विल नॉट इमर्ज, दे विल नॉट ट्रांसमिट थ्रू द प्रिज्म। खाली कौन सा कलर, अब जो रेड कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.39, वो इस कैलकुलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो इसका मतलब है only red light will get transmitted through the prism, because red color का यहाँ पर जो refractive index है that is less than 1.414. This completes these beautiful numericals in prism theory and dispersion. Tomorrow we will discuss new topics.